जो राम जी की आज्ञा से मथुरा नगरी मौजूदा मथुरा के राजा लवणासुर से युद्ध करने के उद्देश्य से सेना सहित मार्ग पर निकले हुए थे। अगले दिन सुबह वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न जी से लवकुश जी का जातक संस्कार करवाया। इस प्रसंग से अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम की दूरी और मथुरा की दिशा पश्चिम के भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मंथन क्रमांक 8। संभावना है कि हस्तलिखित मूल रामायण वाल्मीकि जी ने केले या ताड़ के पत्तों पर लिखी होगी और एक पत्ते पर केवल 2-3 श्लोक ही लिखे गए होंगे। इस हिसाब से वाल्मीकि जी की मौजूदा रामायण के 24,000 श्लोक हैं और इस विषय पर सभी शंकाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि अगर वाल्मीकि जी ने 20,000 श्लोकों की रचना भी की होगी तो उन पत्तों का विशाल ढेर बन गया होगा और पूरी संभावना है कि वाल्मीकि जी ने ज्यादातर रामायण अपने मुख्य आश्रम में ही लिखी होगी और उन पत्तों को अपने मुख्य आश्रम में ही सुरक्षित रखा होगा। और अब हमारा अगला मंथन आश्रमों की स्थिति और सीता जी के समाहित स्थल के विषय में है। वाल्मीकि जी के आश्रम के सुरागों से संबंधित अब हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी जानकारी देंगे जिनका सर्वेक्षण करके हम स्वयं ही दुविधा में पड़ गए और ये सोचने पर विवश हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड सर्ग 91 और 92 के श्लोक से ये जानकारी प्राप्त होती है कि श्री राम जी द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ अयोध्या नगरी में नहीं हुआ था, बल्कि अयोध्या से लगभग 219 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य तपोवन में हुआ था और उस समय उस रमणीय तपोवन में एक नया नगर बसाया था जिसका मौजूदा नाम सीतापुर है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अश्वमेघ यज्ञ कई दिनों तक चला था और लाखों की तादाद में लोग उस यज्ञ में हिस्सा लेने आए थे। उस स्थल पर राम जी के लिए एक विशाल राजभवन का भी निर्माण किया गया था। यज्ञ में उपस्थित लाखों लोगों के बीच श्री राम जी को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि लवकुश मेरे ही पुत्र हैं, इसका प्रमाण हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब भी उनसे प्रमाण मांगने अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी है, परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। मेरी दृष्टि में तो पहले अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो 1000 अग्नि परीक्षा हो, 1000 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और यदि विश्वास है तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तू कितना कठोर है रे। तेरे पुत्र
तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं, और तू उन्हें जाकर अपने कलेजे से भी नहीं लगा सका, उनसे प्रमाण मांगने लगा। तेरा जी नहीं किया कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले? किया था। तो फिर क्यों चुपचाप सिंहासन पर बैठा रहा? मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां। आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं, परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है, उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी। राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी, इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले, तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। तो श्री राम जी ने आदेश जारी किया कि अगर ये सत्य है तो कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। उत्तरकांड सर्ग 95 श्लोक क्रमांक 6। इसका निर्णय कौन करेगा? देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर भी राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारे। समस्त राजा लोग भी उपस्थित हो और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे, इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी व्यवस्था देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं। तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते उन्हें राजधर्म इस प्रकार पालना ही पड़ता है जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। यही समय है उस अपकीर्ति को धोने का। प्रजा में पश्चाताप की लहर बढ़ रही है। ऐसे समय राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं, जिससे यह अपवाद पूर्णतः मिट जाए।
तुम्हें राम की सहायता करनी है। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए मिट जाए। आप निश्चिंत रहिए, कल के पश्चात फिर ये अपवाद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राज्यसभा में सीता जी के लिए ये आदेश सुनने के बाद अगले दिन सुबह वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हो गए। उत्तरकांड सर्ग 96 श्लोक क्रमांक 10। परंतु सीता जी को लेकर नैमिषारण्य कैसे लौटे, इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया और कोई अनुमान भी नहीं लग पाया कि ये कैसे संभव हुआ होगा, क्योंकि वाल्मीकि जी का केवल बिठूर कानपुर वाला आश्रम ही नैमिषारण्य से नजदीक 148 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे सर्वेक्षण के आंकड़ों अनुसार कच्चे रास्तों पर रथ की रफ्तार लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की ही होती है और इन आंकड़ों के अनुपात अनुसार एक पूरे दिन में तेज गति वाले रथ द्वारा यात्रा की जाए तो केवल 150 किलोमीटर एक तरफ का सफर ही बड़ी कठिनाई के साथ तय किया जा सकता है। तो हैरत है कि वाल्मीकि जी ने किस तरह और किस आश्रम से वन प्रदेशों का दिन और रात का सफर तय किया और नैमिषारण्य की राज्यसभा में अगले दिन सुबह ही कैसे सीता जी को उपस्थित कर दी। क्या वाल्मीकि जी वायु मार्ग से अपने आश्रम गए और आए या विधि के विधान को पहले से ही जानते हुए वह सीता जी को पहले ही अपने साथ लेकर आए थे? ये रहस्य समय वाल्मीकि जी ही जानते होंगे, परंतु हमारे मतानुसार तो कोई भी रथ द्वारा नैमिषारण्य से वाल्मीकि जी के किसी भी आश्रम में जाना और आना आधे दिन और एक रात में नहीं कर सकता। जानकारी के लिए वाल्मीकि जी के मुख्य 6 आश्रमों की नैमिषारण्य से लगभग दूरी इस प्रकार है। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश से बिठूर उत्तर प्रदेश 148 किलोमीटर, नैमिषारण्य से राम तीर्थ अमृतसर पंजाब 882 किलोमीटर, नैमिषारण्य से सीताबाड़ी कोटा राजस्थान 572 किलोमीटर, नैमिषारण्य से लालापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश 331 किलोमीटर, नैमिषारण्य से सीतामढ़ी भदोई उत्तर प्रदेश 346 किलोमीटर, नैमिषारण्य से चितवन नेपाल 499 किलोमीटर। वाल्मीकि जी की रामायण के उत्तरकांड सर्ग 96 और 97 के श्लोकों से जानकारी प्राप्त होती है कि नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में ही सीता जी पृथ्वी में समाई थी। सीता जी के समाधि स्थल पर भी अनेकों विवाद हैं और ऐसे अनेकों स्थल हैं जो सीता जी के समाधि स्थल के होने का दावा करते हैं। हमारे सर्वेक्षण से वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के विवाद के साथ साथ सीता जी के समाधि स्थल का विवाद भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारे सर्वेक्षण का दूसरा चरण ग्रंथ अध्ययन समाप्त होता है और अब हम वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रमों की खोज के अपने तीसरे और अंतिम चरण भौगोलिक सर्वेक्षण की ओर बढ़ते हैं और ग्रंथों के अध्ययन से जो प्रमाण मिले हैं उन पर छानबीन करके पता लगाते हैं कि वाल्मीकि जी के मुख्य 6 स्थलों में से कौन सा स्थल प्रमाणों अनुसार भौगोलिकता की कसौटियों पर खरा उतरता है। वाल्मीकि जी के इन मुख्य आश्रमों में से जो भी स्थल हमारे तीनों सर्वेक्षण में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, हम उसी स्थल को वाल्मीकि जी का पावन धाम घोषित करेंगे। पहले मैं आपको ग्रंथ सर्वेक्षण तक के आंकड़े एक तालिका के जरिए दिखाता हूं। ग्रंथ अध्ययन में हमें कुछ ग्रंथों से वाल्मीकि नगर चंपारण बिहार के पक्ष में प्रमाण मिले हैं, परंतु सीतावाड़ी 12 कोटा राजस्थान के पक्ष में हमें कोई प्रमाण किसी भी ग्रंथ में से नहीं मिला। इसी तरह सीतामढ़ी भदोई उत्तर प्रदेश के पक्ष में भी हमें किसी ग्रंथ में से कोई प्रमाण नहीं मिला
और राम तीर्थ अमृतसर के पक्ष में भी हमें किसी ग्रंथ में से कोई प्रमाण नहीं मिला। लालापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम के पक्ष में हमें प्रमाण मिले हैं और बिठूर कानपुर उत्तर प्रदेश के पक्ष में भी हमें कई ग्रंथों में से प्रमाण मिले हैं। तमसा नदी अज्ञात स्थल के पक्ष में हमें अनेकों ग्रंथों में से सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे दूसरे सर्वेक्षण ग्रंथ अध्ययन का नतीजा और हमारे यहां तक के ग्रंथ अध्ययन और मंथन से ये पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि गंगा व तमसा नदी के किनारे पर स्थित आश्रम ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम, रामायण का रचना स्थल व लवकुश जी की जन्म स्थली है। इन 6 स्थलों में से वह स्थल कौन सा है, इस जानकारी के लिए चलिए अब शुरू करते हैं भूगोलिक परीक्षण, भूगोलिक सर्वेक्षण और कुछ अन्य जानकारियां। मुख्य 6 आश्रमों पर भौगोलिक सर्वेक्षण शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ संबंधित जानकारियां देनी चाहता हूं। पहली जानकारी, गूगल अर्थ। भौगोलिक सर्वेक्षण के दौरान आपको गूगल अर्थ और मैप से लिए गए कुछ आंकड़े दिखाए जाएंगे। वह इसलिए कि आधुनिक भौगोलिक स्थितियों के आधार पर ही आश्रम की दूरी, समय और दिशा के जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे, उन्हीं पर सभी आश्रमों का निरीक्षण किया जाएगा। किसी में कम और किसी में ज्यादा गुणांक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अनुपात सभी स्थलों पर लगभग बराबर ही आएंगे। इसलिए बिना किसी फेरबदल के और आसान तरीके से हम पेचीदा मुद्दों को सुलझा सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध नतीजे प्राप्त करके हम अपने सर्वेक्षण को सफल बना सकेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मौजूदा मार्गों की स्थिति ही रामायण कालीन स्थिति हो, परंतु हमें तो अनुपात निकालना है और संभावना ये है कि प्राचीन कच्चे और उबड़ खाबड़ मार्गों पर ही आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। हमने प्राचीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही सर्वेक्षण किया है। संभव है कि प्राचीन और आधुनिक मार्गों और नदियों के प्रवाहों में लगभग 5-10 किलोमीटर का ही फेरबदल हुआ होगा, इसलिए हमें प्राप्त आंकड़ों को सही समझना होगा। दूसरी जानकारी, रथ की रफ्तार। हमने सर्वेक्षण को सफल बनाने और सही गुणांक निकालने के उद्देश्य से रथ की रफ्तार का निजी अध्ययन किया है, जिसके अनुसार रथ की रफ्तार के 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आंकड़े सामने आए हैं। हमने मार्गों की उबड़ खाबड़ और समतल दशा के अनुसार ही समय और दूरी के अलग अलग अनुपात लगाए हैं। वह रथ की रफ्तार में 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम या ज्यादा की दर से गणना की है और प्रतिदिन 10 घंटे की यात्रा निर्धारित की है। रथ की रफ्तार पर हमने अन्य लोगों के अध्ययन से भी निष्कर्ष निकाले हैं। उनके अनुसार पक्की सड़क पर घोड़े की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु ये गणना अकेले घोड़े की छोटी सी दौड़ की है और अगर यही घोड़ा रथ में जोत दिया जाए और पक्की सड़क की बजाय कच्चा और ऊबड़ खाबड़ मार्ग हो तो इस घोड़े की रफ्तार आधी यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगी और अगर 10 से 12 घंटे का लगातार सफर करना पड़ेगा तो ये रफ्तार घटकर औसतन 15 से 20 किलोमीटर के बीच ही आ जाएगी। इस अध्ययन से हमारा गुणांक सही साबित होता है क्योंकि हमने पहले ही प्राचीन स्थिति को ध्यान में रखकर आंकड़े निकाले हैं। तीसरी जानकारी, पैदल सफर। वैसे तो पैदल रफ्तार का गुणांक कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे मनुष्य की लंबाई, वजन और मार्ग की दशा। हमने अपने निजी सर्वेक्षण से पैदल चलने की रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की निकाली है और प्रतिदिन 10 घंटे की यात्रा का गुणांक लगाया है। गूगल अर्थ के विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए पैदल सफर के आंकड़ों से भी हमने अपने सर्वेक्षण को मिलाया है और गूगल अनुसार पैदल रफ्तार 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा
होती है। चौथी जानकारी, भारत के भूभाग अनुसार जल प्रवाहों की स्थिति। वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की भौगोलिक परिस्थितियों में नदियों और जल स्रोतों की अहम भूमिका रही है। इसलिए हमने वाल्मीकि जी के मुख्य स्थल को खोजने के लिए भारतवर्ष की भौगोलिकता अनुसार नदियों और जल स्रोतों के प्रवाहों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके अनुसार नदियों के जल प्रवाहों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। उत्तरी भारत के हिमाचल और कश्मीर के जल स्रोतों से निकलने वाली नदियों का प्रवाह भारत के भूभाग की ढलान अनुसार सिंध यानी मध्य पाकिस्तान तक है और यह पश्चिमी भारत में गुजरात के सागर तक एक समान है। जम्मू, पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात, इन सभी राज्यों का जल प्रवाह पश्चिम की ओर है। उत्तराखंड, नेपाल और भूमध्य रेखा के उत्तर से निकलने वाली सभी नदियों का प्रवाह भारत के भूभाग की ढलान अनुसार पूरब की ओर है। इसमें दक्षिण राजस्थान और पूर्वी गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार शामिल हैं और महाराष्ट्र के सागर के बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ के जल स्रोतों से निकलने वाली सभी नदियां कई 100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके पूर्वी भारत की तरफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के सागर में मिलती हैं, परंतु अपने पास वाले सागर की तरफ नहीं बहती। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के इस भूभाग की ढलान पूरब की ओर है। भारत के भूभाग और जल प्रवाहों के निरीक्षण से यह सिद्ध होता है कि ज्यादातर नदियां भूभाग की ढलान अनुसार पूर्व दिशा की ओर ही बहती हैं और कोई भी नदी इस प्राकृतिक स्थिति के उलट नहीं बह सकती। पांचवी जानकारी, दूसरी तमसा नदी की भूगोलिक स्थिति। तमसा नदी भारत की पवित्र और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। तमसा नदी की महिमा और वजूद की जानकारी केवल इतिहास और ग्रंथों को खंगालने से ही प्राप्त होती है। ग्रंथ अध्ययन से हमें साफ साफ सुराग मिलते हैं कि रामायण काल और आधुनिक काल में भारत में तमसा नाम की 2 नदियां बहती हैं। पहली तमसा नदी की संपूर्ण जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकलती है और अयोध्या के पास से बहती हुई बलिया में गंगा में मिलती है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में इस दूसरी तमसा नदी की वजूदगी के ये सुराग मिलते हैं कि यह तमसा नदी अयोध्या की ओर से गंगा के दक्षिण तट से मिलती है और गंगा व तमसा के संगम से मथुरा नगरी की दिशा पश्चिम है। अयोध्या से रथ द्वारा तमसा नदी के तट तक जाते समय 1.5 दिन का समय लगता था। इन सभी सुरागों के आधार पर ही तमसा नदी की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस दूसरी तमसा नदी की दिशा और स्थिति की जानकारी होने के बावजूद भी भारतवर्ष के जन समुदाय को इसके वजूद और इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इस दूसरी तमसा नदी का नाम भी टोन्स ही है। अंग्रेजी राज में ये नाम तमसा से बदलकर टोन्स रख दिया गया था। इस दूसरी तमसा नदी की मौजूदगी की भी जानकारी ना मिलने के कारण हमें गूगल अर्थ का ही सहारा लेना पड़ा और तमसा नदी की पहली लोकेशन हमें सिरसा उत्तर प्रदेश के मेझा में मिली। वहां से गूगल अर्थ की सहायता से हमने पूरी तमसा नदी की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि तमसा नदी मध्य प्रदेश के सतना और रीवा के मध्यवर्ती जलाशयों के तमाकुंड से उत्पन्न होती है और भूमध्य रेखा के उत्तर से पूरब की ओर 264 किलोमीटर का सफर तय करती हुई वर्तमान में सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा के दक्षिण तट से मिलती है। इस दूसरी तमसा नदी की खोज के लिए हमने अनेकों मानचित्रों का भी अध्ययन किया है, जिससे तमसा नदी की मौजूदगी के साफ प्रमाण मिलते हैं। तमा नामक जलकुंड से उत्पन्न होने की वजह से ही इस नदी का नाम तमसा पड़ा था। छठी जानकारी, दूसरी तमसा नदी और गंगा नदी का संगम। हम आपको वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी देनी चाहते हैं
ताकि भविष्य में कोई भी शंका शेष न रहे। तमसा नदी की रामायण कालीन और वर्तमान भौगोलिक स्थिति से ये प्रमाण मिलते हैं कि तमसा नदी का संगम गंगा के दक्षिण तट के साथ था, परंतु इस बात के कहीं भी लिखती प्रमाण नहीं है कि ये संगम वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप था। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में संगम स्थल या संगम शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने गंगा और तमसा दोनों नदियों के तट का ही उल्लेख किया है। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में तमसा नदी के संदर्भ में लिखते हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के पास था, जो कि गंगा नदी के तट से अधिक दूर नहीं था, और लक्ष्मण जी सीता जी को गंगा नदी के दक्षिण तट पर छोड़कर चले गए थे, जहां आश्रम के समीप कुछ बालक खेल रहे थे। इस विषय पर हमने सभी भौगोलिक तथ्यों का निरीक्षण किया कि तमसा और गंगा दोनों नदियों के तट से वाल्मीकि जी का आश्रम नजदीक था, और ये संभव नहीं है कि दो विशाल नदियां बराबर बराबर और एक ही दिशा में बहती हों। इस तरह की भौगोलिक स्थिति तभी बनती है जब एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। इसी से ही ये सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी का आश्रम गंगा और तमसा इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर मौजूद था। तमसा और गंगा नदी का सिरसा उत्तर प्रदेश में संगम इस भौगोलिक स्थिति का जिंदा प्रमाण आज भी मौजूद है। इसलिए रामायण काल में जहां भी तमसा और गंगा नदी का संगम था, वहीं पर वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम था, और आश्रम के उत्तर में गंगा नदी का तट था, वह दक्षिण की तरफ तमसा नदी का तट था। इन दोनों तटों के बीच में मात्र 1 किलोमीटर से ज्यादा का फासला नहीं था। 7वीं जानकारी, गोमती नदी की भौगोलिक स्थिति। गोमती नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है और बहुत सी पौराणिक गाथाएं इस नदी से जुड़ी हैं। मुख्य तौर पर रामायण की गाथाएं इस नदी के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनमें एक ये गाथा है कि जिस समय लक्ष्मण जी निर्वासित सीता जी को रथ द्वारा अयोध्या से सुबह ही लेकर चलते हैं, तो शाम को वह गोमती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर रात व्यतीत करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर वहां से रवाना होते हैं और दोपहर होते होते वह वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी के किसी भी मुख्य आश्रम में जाना हो तो मार्ग में पहले गोमती नदी को पार करना ही पड़ता है। गोमती नदी और वाल्मीकि जी के मुख्य 6 आश्रम अयोध्या की ओर से पूरब, पश्चिम, दक्षिण सभी दिशाओं में स्थित हैं, और अयोध्या से गोमती नदी और सभी आश्रमों की दूरी भी हर दिशा में अलग अलग है। गोमती नदी की स्थिति से वाल्मीकि जी के आश्रम की दूरी और दिशा का भी पता चलता है। वह इस तरह की अयोध्या से वाल्मीकि जी के जिस भी आश्रम में सुबह ही रवाना होकर शाम तक गोमती नदी के तट पर पहुंचा जा सकता हो, और सुबह ही वहां से रवाना होकर दोपहर तक वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचा जा सकता हो, तो इस दूरी और समय के गुणांक अनुसार वही आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम होगा। गोमती नदी के इन सटीक प्रमाणों के आधार पर आसानी से वाल्मीकि जी के विवादित आश्रमों में से उनके मुख्य आश्रम को खोजा जा सकता है। इसलिए गोमती नदी का वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज में बहुत बड़ा योगदान है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक छोटे से जल स्रोत से उत्पन्न होती है और नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होती हुई गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। 8वीं जानकारी, वाल्मीकि जी के चहेते शिष्यों की जानकारी। कई विद्वानों के अध्ययनों और ग्रंथों के मंथन से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी महर्षि होने के साथ साथ कुलपति आचार्य भी थे और शिक्षा को बहुत अहमियत देते थे। कुलपति उसी को कहा जाता था जिसके अनेकों गुरुकुल हुआ करते थे और उन सभी पाठशालाओं में शिष्यों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती थी। हमारे निजी सर्वेक्षण अनुसार वाल्मीकि जी के 5 गुरुकुल थे। वाल्मीकि जी समय केवल एक आश्रम का संचालन करते थे और अन्य विद्यालयों का कार्यभार उन्होंने अपने होनहार शिष्यों को सौंप रखा था और अक्सर वाल्मीकि जी अपने सभी गुरुकुलों के निरीक्षण के लिए जाते रहते थे। वैसे तो वाल्मीकि जी के अनेकों शिष्य थे, परंतु उनके चहेते शिष्य केवल 4 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं।
ऋषि भरद्वाज, ऋषि वात्स्यायन, ऋषि कात्यायन, ऋषि दंडायन। अब शुरू करते हैं वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रमों की खोज के सर्वेक्षण का अंतिम चरण और सुप्रसिद्ध आश्रमों का भौगोलिकता पर परीक्षण। अब अंत में मैं आपको एक बार फिर से वाल्मीकि जी के 6 सुप्रसिद्ध आश्रमों की जानकारी दे देता हूं। इन 6 मुख्य आश्रमों को हमने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके जनमानस सर्वेक्षण के दौरान जनमानस के मत पर चुना है। वाल्मीकि जी में आस्था रखने वाले भक्तों की इन सभी आश्रमों के प्रति गहरी श्रद्धा है और हमारा निजी मत है कि वाल्मीकि जी किसी एक स्थल या समाज से संबंधित नहीं है। वह अजर अमर और सर्वव्यापक जगत गुरु हैं। स्थल चाहे कोई भी हो, उनकी कृपा दृष्टि नेक कर्म करने वाले और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर अमल करने वाले भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है। परंतु खेद इस बात का है कि ऐसे त्रिकालदर्शी जगत गुरु का मुख्य धाम लुप्त है और अनेकों समुदाय आपस में उनके मुख्य धाम को लेकर विवादित होते रहते हैं। वह अपने अपने इलाके से संबंधित आश्रम को ही उनका मुख्य धाम मानते हैं और अन्य स्थलों को मिथ्य कहते हैं। यही कारण है कि हर स्थल की यही मान्यता बन गई है कि यही स्थल वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम है, लवकुश जी की जन्म स्थली है और सीता जी ने अपना निर्वासित काल इसी आश्रम में व्यतीत किया था और ये स्थल ही हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण का रचना स्थल है। इस विवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें जीव विज्ञान के इस नियम पर विश्वास करना पड़ेगा कि किसी भी जीव का जन्म केवल एक जगह पर ही होता है, कई जगहों पर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सभी भक्तों से ये विनती है कि लवकुश जी का जन्म 6 आश्रमों में से केवल एक आश्रम में ही हुआ है और यही प्राकृतिक भी है। बाकी सभी स्थल इस गाथा को लेकर भ्रम में हैं और केवल श्रद्धा के प्रतीक हैं। हमारे सर्वेक्षण से अगर आपकी आस्था से जुड़ा स्थल वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल घोषित नहीं होता तो आपको दुख या खेद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुशी से झूम उठना चाहिए कि सदियों से वाल्मीकि जी के आश्रमों के विवाद की उलझी गुत्थी को प्रमाणों के आधार पर सुलझाया जा रहा है और वाल्मीकि जी का असली धाम आपकी आस्था की झोली में डाला जा रहा है। जिस पावन धाम के स्पर्श से आप अभी तक वंचित थे और आपकी भावना और आस्था के साथ अभी तक खिलवाड़ ही होता आ रहा है। हम अपने सर्वेक्षणों के तथ्यों के आधार पर वाल्मीकि जी के जिस भी स्थल को उनका पावन धाम घोषित करेंगे उसके 100% सही होने की जिम्मेदारी भी पूरे आत्मविश्वास से लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को परखने के बाद वाल्मीकि जी में आस्था रखने वाले सभी भक्तों का हृदय गदगद हो उठेगा और आप सभी की श्रद्धा वाल्मीकि जी के असली धाम के प्रति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे हिंदू धर्म की सामाजिकता के रचयिता त्रिकालदर्शी महर्षि श्री गुरु वाल्मीकि जी की अनमोल धरोहर का जीर्णोद्धार करके उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा और आने वाली पीढ़ियों का वाल्मीकि जी द्वारा दी गई शिक्षाओं से मार्गदर्शन युगों युगों तक होता रहेगा। हमारी आप सभी से विनती है कि हमारे सर्वेक्षण को अंत तक देखिए और समझिए। हम इस परीक्षण में आश्रमों से संबंधित हर छोटे बड़े संभव असंभव पहलुओं पर नजर डालेंगे और गहन मंथन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई संदेह बाकी ना रहे। वाल्मीकि जी के इन सभी मुख्य आश्रमों पर जनमानस और ग्रंथ सर्वेक्षण समाप्त हो चुके हैं और प्रमाण आपके रूबरू कर दिए गए हैं और अब हर आश्रम पर भौगोलिक सर्वेक्षण की समाप्ति के साथ ही वाल्मीकि जी के उस मुख्य स्थल को जो प्रमाणों की कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, विनम्र निवेदन करते हुए सर्वेक्षण से विदा कर दिया जाएगा और अंत में जो भी आश्रम ज्यादा से ज्यादा या सभी प्रमाणों की कसौटियों पर खरा उतरेगा, हम उस स्थल को ही वाल्मीकि जी का पावन धाम घोषित करेंगे। अब हमारे पास वाल्मीकि जी के हर आश्रम के भौगोलिक सर्वेक्षण के लिए 12 सुराग हैं और ग्रंथ अध्ययन से इन सभी सुरागों के प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और अन्य ग्रंथों में से हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं।
अब केवल सुरागों पर भूगोलिक सर्वेक्षण ही किया जाएगा।